इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशल सर्विसेज 2023 का मेंस पेपर का एनालिसिस करेंगे, जनरल हिंदी। क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट छोटा मोटा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, छोटी मोटी जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये जो पेपर है ये 25 नवंबर 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक का था, यानी 5 दिन पेपर चला और एक दिन में 2 शिफ्ट्स होते थे, एक दिन में 2 पेपर होते थे। 9 बजे से 12 बजे पहला पेपर और उसका रिपोर्टिंग टाइम था 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे गेट क्लोज हो जाता था। एंड सेकेंड पेपर दोपहर वाला, शाम वाला कहिए या दोपहर वाला, वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का होता था और 12:30 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में उसका रिपोर्टिंग टाइम रहता था। 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाता था। ठीक है, तो 3-3 घंटे का पेपर होता था। तो सबसे पहले जनरल हिंदी हुआ, तो आइए देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन है इसका। 3 घंटे का टाइम था, मैक्सिमम मार्क्स 100 था और जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ऐसे ब्लैंक था, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मेंशन था। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन 25 नंबर का है, लॉ में 25 नंबर का होता है, तो उसमें 5 पेज जनरली दिया रहता था कि 25 नंबर में 5 पेज करना है। उसके बाद 5 पेज के बाद फिर क्वेश्चन एक लिखा रहता था, उसके नीचे ब्लैंक रहता था, फिर क्वेश्चन फिर ब्लैंक, मतलब एक क्वेश्चन उसके नीचे की जगह दिया रहता था, फिर क्वेश्चन फिर जगह रहता था। ठीक है, ये चीज़ था। आइए क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये हिंदी है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होता है और ये केवल क्वालिफाइंग है, हिंदी एंड इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है, यानी मात्र 30 नंबर चाहिए होगा और इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है जो कि 40 मार्क्स का है। जातिवाद का जहर, आतंकवाद का कहर, स्वावलंबन, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, 21वीं शती का ई जीवन, आज का दौर और स्त्री शक्ति, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। ठीक है, और लास्ट एक है बिहार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर। ये इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। 5, 6, 7, 8 8 क्वेश्चन है, इसमें से केवल 5 आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। पहला है संयुक्त वाक्य का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, अर्जुन ने कहा था कि परिश्रम ही जीवन है, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट, वाक्य रचना में परसर्गों की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसमें उपवाक्य कौन सा है। कृदंत से क्या तात्पर्य है। यमक और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। हिंदी वाक्य रचना में पदों का अन्वय क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। खंड अ, खंड ब, 2 खंड है और दोनों को करना है। और ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्या कर रहा है, दोनों करना है या ऑप्शनल है, क्या है, ये इंस्ट्रक्शन में ही आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है और सब कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सब अटेम्प्ट नहीं करना होता। जैसे ये देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। 5 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन सही कीजिएगा 1 मार्क्स मिलेगा, दूसरा 1 मार्क्स, इसी तरह 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, केवल 5 चुनना है। और दिया हुआ है 8 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें से 5 चुनना है और शुद्ध करके लिखना है। पहला, महादेवी वर्मा छायावादी की कब इत्री हैं। नेक्स्ट, नाटक का इति श्री होते ही पर्दा गिर जाता है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यह महिला बड़ी विद्वान है, भली प्रकार सोचो और फिर करो। वह दौड़ने लगा खाना खाकर। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तुम्हारे को अभी बहुत काम करना है। ठीक है, अब खंड ब, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के प्रकार बताइए। ये भी 5 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और टोटल दिया हुआ है 8 क्वेश्चन। पहला, माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। नेक्स्ट, तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे, भगवान करे आप अपने उद्देश्य में सफल हों। उसे बुखार था इसीलिए विद्यालय नहीं आया, बिजली नहीं है इसीलिए अंधेरा है। सरस्वती ने नहाकर पूजा की, वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है, तुमने वही किया जिसकी मुझे आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। खंड अ,
और एक खंड ब होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के लिए केवल एक शब्द लिखना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये भी 5 मार्क्स का है। जानने की इच्छा क्या होता है? जिज्ञासा कह सकते हैं। जो भाग्य रहित हो, अभागा कहिए या भाग्यहीन कहिए। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय हो जाएगा। जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। क्रोध करने वाली स्त्री, पहाड़ के नीचे की भूमि। अनुकरण करने योग्य। व्याकरण जानने या लिखने वाला। अनेक शब्दों के एक शब्द है। 8 क्वेश्चन है जिसमें से केवल 5 ही चूज करना है। नेक्स्ट खंड ब, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। दो दो पर्यायवाची लिखना है। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शत्रु, नदी, सूर्य, इंद्रधनुष, हिमालय, अहंकार, कामदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए, खंड अ और खंड ब, और ये भी 5 मार्क्स के हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न के उत्तर देना है और टोटल है 8 क्वेश्चन। 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। हिंदी की ओष्ठ्य ध्वनियाँ बताइए। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? श, श और स में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? हम लोग बोलते हैं ना तलाबी श, मूर्धन्य श, दांती स। तो मूर्धन्य कौन सा है? तो ये वाला बीच वाला हो जाएगा, ये तलाबी श, मूर्धन्य श, दांती स। अग्रगामी एवं वृद्धि के विलोम लिखिए। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? नेहा शोर मचा रही थी इसीलिए डांट पड़ी। इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। हिंदी के 4 दीर्घ स्वर बताइए। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट खंड ब, निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 के केवल अर्थ लिखिए। केवल अर्थ लिखना है, सेंटेंस नहीं बनाना है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 5 और टोटल कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। पहला, खून का प्यासा, दीपक तले अंधेरा, कुआं खोदना, भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी, 8 बार 9 त्योहार, घर का खोदा पानी पीना, आंखों में धूल झोंकना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है। नेक्स्ट ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाक्य विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार का होता है? अथवा विशेषण की को परिभाषित कर उसके प्रकार सोदाहरण समझाइए। अथवा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का है और तीनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर संधि को उसके भेदों सहित उदाहरण देकर समझाइए। अलंकारों के मुख्य प्रकारों का परिचय देते हुए किसी अब उभयालंकार का सुधारण लक्षण बताइए। ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट 2023 का, बिहार जुडिशरी मेंस का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।